अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। तो आज इस वीडियो में आपके साथ 9th क्लास बायोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट मैं पेडिंग स्कीम शेयर करने जा रहा हूँ। अगर आपने पूरा साल बायोलॉजी की बुक नहीं पढ़ी और आपको नहीं पता चल रहा है कि आखिर हमने तैयार क्या करना है, कितने चैप्टर हम लोग करके आसानी से पास हो सकते हैं, इसकी स्कीम क्या क्या है, कौन से चैप्टर्स फाइनल्स हैं, कितने चैप्टर हमने छोड़ने हैं, क्योंकि पूरी बुक ना ही आपसे तैयार होगी, ऊपर से रमज़ान मुबारक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ, स्कीम आपको बना के देने जा रहा हूँ। कुछ 4 चैप्टर मैं आपको बताऊँगा, सिर्फ आपने उन 4 चैप्टर्स पे फोकस करने की कोशिश करनी है। सॉरी, इंशाल्लाह आप लोगों का पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा और आप लोग बहुत अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे। सो स्टार्ट करते हैं जी। पंजाब के जितने भी बोर्ड्स हैं, जिसमें लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, डेरा गाजी खान, सरगोदा, गुजरांवाला, बहावलपुर, साहिवाल और आज़ाद कश्मीर और रावलपिंडी का बोर्ड है। तो इन बोर्ड्स के लिए आलमोस्ट जो है ये आप लोगों के लिए पेपर स्कीम है। तो 12 नंबर के टोटल पेपर में जो है वो MCQs पूछे जाएंगे। टोटल 12 ही MCQs आएंगे। अब इसके लिए हमने क्या क्या तैयार करना है वो मैं आप लोगों के साथ जो है वो शेयर कर देता हूँ। सो पहला है आप लोगों का चैप्टर नंबर 1, इसमें से आएंगे 1 MCQs। चैप्टर 2 इसमें से आएंगे 2 MCQs। इसको हम लोगों ने रख लेना फोकस पे। ये देखिए मैंने ऊपर सर्कल लगा दिया। चैप्टर नंबर 3 है, इसमें से आएगा 1 MCQs। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। MCQs तो एक आएगा लेकिन ये आपको पास करवाएगा चैप्टर। चैप्टर नंबर 4 है, इसमें से आएगा 1 MCQs। चैप्टर नंबर 5 है, इसमें से भी आएगा 1 MCQs। ठीक है। चैप्टर नंबर 6 1 MCQs। चैप्टर नंबर 7 2 MCQs। ठीक है। चैप्टर नंबर 8 आएंगे आपके 2 MCQs। चैप्टर नंबर 9 में से आएगा 1 MCQs। अब चैप्टर आप लोगों का 2, 7 और 8, इन 3 चैप्टर्स के अगर आप MCQs तैयार कर लेते हैं तो आपके 6 MCQ यहाँ से सही हो जाएंगे। बाकी MCQs जो है वो आप लोग गेस्ट पेपर से तैयार कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपके 12 के 12 जो है MCQs क्लियर हो जाएंगे। बाकी अगर आप लोग करना चाहें तो बुक में से बाकी चैप्टर्स के भी कर सकते हैं, लेकिन चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 8 इनको आपने ज़्यादा फोकस करना है क्योंकि इनमें से ज़्यादा MCQs आएंगे। अब चलते हैं शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में 30 नंबर के आएंगे। अब इनकी डिवीजन हमने कैसे करनी है, क्या क्या तैयार करना है, कितने चैप्टर करने हैं, कितने छोड़ने हैं, वो मैं आप लोगों के साथ जो शेयर करता हूँ। सो 3 डब्बे आएंगे शॉर्ट क्वेश्चंस के। पहला डब्बा होगा क्वेश्चन नंबर 2 के नाम से, दूसरा होगा क्वेश्चन नंबर 3 के नाम से, चौथा होगा तीसरा होगा क्वेश्चन नंबर 4 के नाम से। अब मैंने पेपर आप लोगों के साथ पहले भी शेयर किया था, अब दोबारा जो है आपके साथ शेयर कर देता हूँ। ये देखें, पहला डब्बा शॉर्ट क्वेश्चंस का, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा डब्बा शॉर्ट क्वेश्चंस का क्वेश्चन नंबर 3 के नाम से होता है। तीसरा डब्बा शॉर्ट क्वेश्चन का, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 के नाम से होता है। तो इस तरीके से आपके सवालात आएंगे। अब क्या क्या तैयार करना है, कौन से चैप्टर तैयार करने हैं और कौन सा छोड़ना है वो मैं शेयर करता हूँ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल दी लेवल्स को सब्सक्राइब नहीं करा तो भी जल्दी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेलेक्ट करें और आपने फिर वीडियोस में आ जाना है। तो जैसे आप वीडियोस में आएंगे यहाँ पे आपको देखिए बायोलॉजी का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेपर मैंने आपके साथ जो शेयर किया है। आपने पहले आते ही ये काम करना है, यहाँ से वीडियो को लाइक करना है। ठीक है। लाइक करने के बाद आप लोग जो है इस पेपर को लाजमी तौर पे तैयार करें जो पेपर मैंने शेयर किया है। इंशाल्लाह अगर मेरे अल्लाह ने चाहा तो आप लोगों का यही पेपर होगा और इसी में से आपका सारे का सारा पेपर जो है वो क्लियर हो जाएगा। सो अब बढ़ते हैं जी नेक्स्ट स्कीम की तरफ। अटैम्प्ट यानी 5 आउट ऑफ 10। पहला डब्बा आएगा, उसमें से 8 सवाल आएंगे, आपने कोई से 5 करने हैं। चैप्टर नंबर 1 2 सवाल, चैप्टर नंबर 2 3 सवाल। पहले 2 चैप्टर अच्छे से तैयार कर लो, 5 सवाल आपके यहाँ से पक्के हो जाएंगे। चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, ठीक है। 10 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन और तकरीबन 3 नंबर के MCQs। ओके। फिर दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन का डब्बा। अब इसके लिए चैप्टर नंबर 9 जो है उसमें से भी 2 सवाल आते हैं और एक डेंगी वाला क्वेश्चन जो है इस डब्बे में लाजमी पूछा जाता है। तो अगर आप लोग चैप्टर नंबर 9 जो है वो आप लोगों का वो न्यूट्रिशन वाला आई थिंक है शायद, ठीक है, या ट्रांसपोर्ट वाला ये वाला चैप्टर है, ठीक है। अगर तो आप लोग इसके शॉर्ट क्वेश्चन करना चाहते हैं, ठीक है,
तो आप लोग कर सकते हैं, नहीं तो जो गेस्ट पेपर में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा ना वो गेस्ट पेपर वाले करना है, आपको क्लियर हो जाएगा। बहरहाल अभी आपने फोकस करना है चैप्टर नंबर 1, 2 पे, और डेंगी वाला एक क्वेश्चन तैयार करना है। डेंगी के मैं 4-5 क्वेश्चन बताऊँगा, उसमें से क्वेश्चन आएगा और हर पेपर में ऑलमोस्ट डेंगी का जो है क्वेश्चन आएगा। पहला डब्बा क्लियर है। अब दूसरे डब्बे की तरफ चलते हैं। इसमें आप लोगों ने जो है वो कौन कौन से चैप्टर तैयार करने हैं। इसमें से आपने 2 चैप्टर तैयार करने हैं, या चौथा और पाँचवा तैयार कर लो, या तो आपने पाँचवा और छठा तैयार करना है, ठीक है। अब ये लॉन्ग क्वेश्चन की हम पेडिंग देखते हैं, उस हिसाब से तैयार करते हैं, ठीक है। सो उसके बाद हम लोग जाएंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे, तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन का डब्बा, ठीक है। इसके लिए आप लोगों ने चैप्टर नंबर 3 तैयार करना है, ठीक है, और साथ आप लोग चैप्टर नंबर जो है 7 तैयार कर लो, 8 तैयार कर लो। इसमें से आप लोगों ने जो है एक चैप्टर तैयार करना है। सो अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे बताऊँ, चैप्टर नंबर 7 बायो एनर्जेटिक्स, ठीक है, और उसके साथ चैप्टर नंबर 8, ठीक है, न्यूट्रिशन। ये न्यूट्रिशन वाला थोड़ा सा इजी है, आप लोग इसको जो है वो आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। बाकी परेशान नहीं होना, गेस्ट पेपर आ जाएगा, उसमें जो सवालात होंगे आपने अच्छे से तैयार कर लेने, इंशाल्लाह पेपर आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसमें से हमने 2 चैप्टर तैयार करना है, या तीसरा 7वां तैयार करना है, या तो हमने तीसरा और 8वां तैयार करना है। अब लॉन्ग क्वेश्चंस की जो पेडिंग है ना उसको पहले समझते हैं, फिर चैप्टर में फाइनल करके देता हूँ आपको। अब लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में 3 आने हैं लॉन्ग क्वेश्चंस, ठीक है। आपने उसमें से 2 करने हैं, और 9 नंबर का होगा एक, ठीक है। 2-2 पार्ट होंगे, 5 और 4, 5 और 4, 18 नंबर टोटल बनेंगे आपके, ठीक है। और लॉन्ग क्वेश्चन आप लोगों के होंगे ऐसे करके, ये देखें 5, 6 और 7, 2-2 इनके होंगे पार्ट। आपने इसमें से कोई से 2 अटैम्प्ट करना है, या 5वां छठा कर लो, या छठा 7वां, या 5वां 7वां कर लो, ये आपकी चॉइस है। जो आप लोगों को आसानी के साथ आते हैं वो आपने अटैम्प्ट कर देने हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन में 5 आ रही, पहला और तीसरा, इसमें से लॉन्ग कवर हो रहा है, मतलब 9 नंबर आप लोगों के बन रहे हैं यहाँ से, पहला और तीसरा। यहाँ पे देखो पहला और तीसरा, तीसरा हमने यहाँ पे तैयार करना है, मतलब चैप्टर नंबर 3 हमने यहाँ पे तैयार करना है, ठीक है। जो मर्जी हो जाए, चैप्टर नंबर 3 तैयार करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमने चैप्टर नंबर 4 और 6, ठीक है। देखिए चैप्टर 4 और चैप्टर 6, ठीक है। या तो आप लोग जो है वो इनको शूट के लिए तो चलो आप लोग तैयार कर लोगे। अब लॉन्ग के लिए आप लोगों को या तो चैप्टर नंबर 7, 8 तैयार करना पड़ना है, ठीक है। मतलब एक चैप्टर का आपको रिस्क जो है वो लेना पड़ सकता है। सो यहाँ से वो आप पे डिपेंड करता है। अब आपको अगर चैप्टर नंबर 4 आसान लगता है तो आप चैप्टर नंबर 4 तैयार कर लो, ठीक है। अगर आपको 6वां आसान लगता है तो आप लोग ये चैप्टर नंबर 6वां तैयार कर सकते हो। सो मतलब यहाँ से आप लोगों का चौथा और 6वां ये चैप्टर हमने तैयार करने हैं। 5वां जस्ट शॉर्ट के लिए तैयार करना है, इसको जस्ट शॉर्ट के लिए तैयार कर, लॉन्ग इसमें से नहीं करना आपने, ठीक है, शॉर्ट के लिए बस। उसके बाद हम लोग जो है यहाँ से तीसरा और 7 जो है वो लॉन्ग तैयार करना चाहें अगर तो कर सकते हैं, नहीं तो इसको जो है आप लोग आखिरी को जस्ट शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे ही तैयार कर लो, ठीक है। अब चलते हैं जी, फाइनल क्लियर करते हैं, ठीक है। चौथा और 6वां, 1 और 1 2 MCQs, ठीक है। मतलब आप लोगों के यहाँ से अगर हम बात करें तो 5वां जस्ट अगर आप शॉर्ट के लिए भी तैयार कर लेते हो, ठीक है। चौथे और 6वें में से 9 नंबर का लॉन्ग आएगा और 2 नंबर के आ जाएंगे MCQs, ठीक है। और 5वें के सिर्फ आपने शॉर्ट तैयार करने हैं, शॉर्ट में से आप लोगों को आ जाएंगे 8 नंबर, ठीक है। फिर यहाँ से आखिरी डब्बे में चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर आप लोगों ने 8 तैयार कर लेना है, ठीक है। 3 और 8, तो 3 में से एक आएगा लॉन्ग 5 नंबर का, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे 2 4 नंबर के, 3 और 8, ठीक है। और 3 इसमें से बनेंगे आपके MCQs, 5 4 9 और 3 12 नंबर इसमें से हो जाएंगे आप लोगों के, ठीक है। और इसी तरीके से 8 के अगर बात की जाए तो 10 नंबर के हम लोग जो है वो सॉरी ऐड करेंगे, प्लस 6 और ऐड हो जाएंगे, तो 18 नंबर आप लोगों के बन रहे हैं चैप्टर नंबर 3 और 8 तैयार करके। चैप्टर नंबर 3 और 8 तैयार करते हैं 18 नंबर, चैप्टर नंबर 1 और 2, ठीक है, ये हमने तैयार किए हैं। इनमें से सॉरी लॉन्ग क्वेश्चन 1 में से आएगा 5 नंबर का, जस्ट वो तैयार करते हैं, तो 18 नंबर ही आपके इसमें से बन रहे हैं। मतलब डाल मिला के बात ये 1 2 3 और 8 ये 4 चैप्टर तैयार करो, आप लोगों का तकरीबन 36 नंबर का पेपर बन रहा है। बाकी जो चैप्टर्स हैं उनके जस्ट शॉर्ट क्वेश्चन आप लोग तैयार कर लो, MCQs तैयार कर लो, इंशाल्लाह आप लोग जो है वो 50-55
का जो है वो पेपर कर आएंगे पेपर में। तो इस हिसाब से आपने तैयारी करनी है। बाकी दरमियान वाले चैप्टर आप लोग जस्ट जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन के लिए तैयार कर लो। बाकी इंशाल्लाह स्कीम में मैंने तफसीली सवाल एक फीसद चांस होता है किसी और चैप्टर से पूछे, बाकी स्कीम फाइनल है जी। स्कीम में तब्दीली हो भी सकती है, तो आप लोग अगर नहीं रिस्क लेना चाहते तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा चैप्टर पूरा तैयार कर लो। चैप्टर नंबर 1, 3, 4, 6 से लाजमी लॉन्ग पूछा जाता है। बाकी आखिरी 2 यूनिट के आप मुख्तलिफ सवालात वगैरह भी तैयार कर सकते हैं। पेपर में कुछ सवाल किताब में जो डायग्राम वगैरह से भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अल्लाह पाक आप सबको कामयाब बना दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में उसका गेस्ट पेपर आ जाएगा, MCQs का गेस्ट पेपर, सवालात का गेस्ट पेपर आ जाएगा। आपने गेस्ट पेपर को तैयार कर लेना है। इंशाल्लाह आपका पेपर जब 100% डन हो जाएगा, बस जो चीज़ें मैं शेयर करूँगा उन चीज़ों को अच्छे तरीके से आपने देख लेना है। बाकी आप सभी के लिए बेस्ट विशेष, अल्लाह करे आप सभी का पेपर बहुत अच्छा हो और आपका पेपर ये वाला बहुत आसान है। सो अगर वीडियो अच्छी लगी है यहाँ से वीडियो को आपने लाइक कर देना है और चैनल पर नहीं है लाजमी तौर पे सब्सक्राइब करना है, ताकि जो है वो नेक्स्ट पेपर्स की वीडियो पे आप लोग को जल्दी पहुँच जाए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।